वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। हमने आपको कल साझेदारी की बेसिक क्लास करवाई थी, लेकिन आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को करेंगे और आपको समझाएंगे कि साझेदारी में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक वीडियो में हम आपको नहीं बता सकते हैं, इससे रिलेटेड हम अपनी 3 से 4 वीडियो लाएंगे। तो बस आपको बना रहना होगा एम ऑफ एग्जाम के YouTube चैनल पर, ताकि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन कहता है कि ए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है और 3 महीने के बाद 70,000 रुपये का निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करो कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले ए ने व्यापार आरंभ किया, मतलब स्टार्ट करा ए ने। इसने लगाए थे दोस्तों 50,000 रुपये लगाकर ए ने अपना व्यापार आरंभ कर लिया। लेकिन 3 महीने के बाद बी भी क्या हो गया दोस्तों, व्यापार में शामिल हो गया 70,000 रुपये लगाकर। लेकिन अब कहता है कि बताइएगा कि वर्ष के अंत में इन दोनों में जो अनुपात बांटा जाएगा, लाभ बांटा जाएगा, वो किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप बताइएगा कि व्यापार आरंभ किया किसने था, ए ने। तो जब व्यापार ए ने ही आरंभ किया तो व्यापार आरंभ करते समय ए था और 1 वर्ष के अंत तक भी ए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अपने 50,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए होंगे, जबकि बी कितने माह बाद आया था, 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद बी आया तो कितने महीने के लिए उसने व्यापार में धन लगाया, 9 महीने के लिए। तो यहाँ से आपको अनुपात निकालना होगा दोस्तों। देखिए 4 0 से 4 0 मैं कट कर दूंगा, यहाँ पर बचेगा 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 5 चौक 20 और 7 तिया 21। ये अनुपात आ जाएगा जो 1 वर्ष के अंत में जो भी उनको लाभ होगा वो 20:21 के अनुपात में उनमें बांट दिया जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और उसे भी समझते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी हम पढ़ते हैं और समझिएगा। कहता है कि एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000 रुपये हो तो ज्ञात करो कि कुल लाभ कितना हुआ 1 वर्ष के अंत में। देखिए दोस्तों, हमारा कुल लाभ दिया नहीं गया है कि कितना लाभ हुआ था, तो हमने माना कि उसमें हमें 100 रुपये लाभ हुआ था 1 वर्ष के अंत में। कहता है कि हमने जो इसमें से कुछ धन हमने अपने पार्टनर को दे दिया, तो और उसने दे भी रखा है कितना, 8,000 रुपये हमने अपने पार्टनर को दे दिया, जो कि बचे हुए लाभ का 20% है, वही धन जो हमने उसको दिया था। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। कहता है कि हमने कुछ धन दे दिया और धन दिया है कि 8,000 रुपये हमने अपने पार्टनर को दे दिए, और शेष, और ये जो हमने धन दिया ये शेष बचे हुए लाभ का 20% है। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा कि कुल धन कितना था। तो 20 पंजे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 100। यहाँ पर x माइनस के 8,000 बचेंगे और यहाँ पर 8,000 पंजे कितने हो जाएंगे, 40,000। 40,000 और x का अगर मान निकालें तो 40,000 ये माइनस का है, इधर किस में हो जाएंगे, प्लस में। तो ये दोस्तों कितने हो जाएगी, 48,000 हमें कुल 1 वर्ष के अंत में क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है जो आपके सामने आ गया दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन 9 लाख रुपए का लाभ कमाता है, जिसका 20% भाग वह भुगतान कर में दे देता है। यदि शेष भाग को वह PQR में क्रमशः
1 अनुपात 1 सही 1/2 अनुपात 2 के रूप में बांटता है तो पी का भाग क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमें जो राकेश यादव पब्लिकेशन थी उसको कितने का लाभ हुआ, 9 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो 9 लाख रुपए का उसे लाभ हुआ, लेकिन लाभ हुआ तो सही, लेकिन उसने जो था इसका 20% कर में दे दिया। तो जब 20% कर में दे दिया तो 80% बांटा होगा, बिल्कुल 80% बांटा होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट हो जाएंगी, 9 8 72 72 और 4 जीरो पीछे लग जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7,20,000 रुपए उसने पी क्यू और आर में बांटे होंगे, पी क्यू और आर में बांटे होंगे दोस्तों। लेकिन इनका जो अनुपात है कितना है, 1 अनुपात 1 सही 1/2 अनुपात, और यहाँ पर कितना है 2। इस अनुपात में बांटना है हमको 7,20,000 को। तो पहले यही हमें अनुपात ठीक से करना होगा। तो ठीक से करने के लिए क्या करना होगा, 1 अनुपात 2 की गुणा करेंगे 1 में, 2 1 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3/2 अनुपात 4। अब ये जो बटे वाला 2 है इसकी हमको इन दोनों अनुपातों में गुणा करनी होगी। तो 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 और 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 4, लेकिन बीच में जो बचेगा वो 3 ही बचेगा, क्योंकि 2 की हमने दोनों में गुणा करके 2 को खत्म कर दिया। अब हमें बांटना कितना है, 7,20,000 रुपये हमें बांटना है। और किस अनुपात में था इसमें, तो जब ये कुल लाभ है तो इनका भी तो कुल निकालो। तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, 9 से इसमें भाग देना होगा, 9 8 72 9 8 72। बूझा है कि पी का भाग क्या होगा, पी है हमारा पहला वाला, तो पहले वाला का मान कितना है 2, तो 8 दूनी 16 16 1,60,000 पी को प्राप्त होंगे कुल लाभ का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर साझेदारी में देखने को मिलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसे भी अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं और इसे भी करते हैं कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 पूंजी का निवेश किया तथा कुछ समय बाद बी 30,000 रुपये का निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उनमें 2:1 के अनुपात में लाभ बांटा गया हो तो बताइएगा कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से करने का नियम क्या होता है तो समझेंगे। नियम दोस्तों कुछ भी नहीं है शॉर्ट करने का। अगर आप पे बेसिक आता है तो आप उसका शॉर्ट भी बना दोगे और लॉन्ग तो बनाई दोगे दोस्तों। तो देखिए, शुरू में 45,000 रुपये लगाए ए ने और ये इसने व्यापार आरंभ कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद 30,000 रुपये लगाकर बी व्यापार में शामिल हो गया। लेकिन अब कहता है कि 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में अब आप बताइएगा। देखिए दोस्तों, व्यापार आरंभ किया था ए ने, तो ये हमें पता चलेगी कि ए ने अपने 12 महीने तक ही इसमें जो पैसा लगाए होंगे, क्योंकि ए स्टार्ट भी करता है और अंत तक रहता है। तो ए ने अपने रुपए लगाए 12 महीने तक, लेकिन बी आया जो कुछ महीने बाद दोस्तों बी आया, लेकिन इसने कितने समय के लिए लिया जो लगाए व्यापार में रुपए, ये हमें पता नहीं है। लेकिन इनमें जो अनुपात बटा वो कितने में बटा दोस्तों, 2:1 में इनका लाभ बटा। तो कहता है कि बी ने कितने महीने के बाद व्यापार में ज्वाइनिंग की। तो देखिए क्या इस प्रकार करना है हमको क्वेश्चन, उसे समझिएगा। देखिए 45,000 गुणा 12 बटे में बी का भाग ले आएंगे, 30,000 गुणा x बराबर 2/1। यही तो अनुपात आएगा भाई, इन्हें काट के ही तो 2/1 आया होगा अनुपात। तो यहाँ पर लिखा रहेंगे, तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 15 3 45 और 15 दूने 30। 2 से अगर इसे काटें तो 6 बार और 2 से इसे भी काट देंगे 3 बार। तो केवल हमारा सब संख्याओं को कटने के बाद बचा 3 3 9। तो इसका मतलब ये हुआ x का मान आया दोस्तों 9। तो 9 महीने तक उसने व्यापार में अपना धन लगाया, लेकिन ये तो लगाया आया कितने समय तक, ए ने 9 महीने तक अपना धन लगाया, लेकिन आया होगा कितने समय बाद दोस्तों, 1 वर्ष में 12 महीना होते हैं, 9 वर्ष तक उसने धन लगाया, तो 3 महीने बाद वह व्यापार में शामिल हुआ होगा। बस यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो 3 महीने बाद बी अपने 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है।
तो हो गया हमारा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और वह क्या कहता है उसे भी समझते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि x और तथा y ने एक व्यापार में 5:6 के अनुपात में धन लगाया। मतलब x और y थे जिसने दोस्तों 5:6 के अनुपात में धन लगाया और 8 महीने के बाद x ने अपनी पूंजी वापस ले ली। मतलब x की जो पूंजी थी 5 वो केवल 8 महीने के लिए लगी और इसने ये पूंजी क्या करी अपनी वापस ले ली। लेकिन 6 जो हमारी y की पूंजी थी वो अभी लगी है, कितने समय के लिए वो पूंजी लगी रही y की ये हमें पता नहीं है। कहता है कि वर्ष के अंत में उनका जो लाभ था 5:9 के अनुपात में बटा, तो 5/9 आपको लेना है। तो 5/9 में उनका लाभ मिला, तो इसी से ही हमको x का मान निकालना है। बूझा है कि y की पूंजी कितने समय तक लगी रही। तो 5 से 5 कट हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 से अगर हम इसे काटें तो कितनी बार कट होगा, 4 बार, और 4 तिया कितना होगा दोस्तों 12। तो x का मान आ गया 12। मतलब 12 महीना तक y की पूंजी व्यापार में लगी रही दोस्तों। और यही क्वेश्चन ने पूछा था जो हमने बता दिया है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप आगे आने वाली सभी वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको पूरा ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम आपसे मिलेंगे अपनी एक वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम से। नमस्कार और जय हिंद।